हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का लेसन 3 पासिंग अवे ऑफ बापू, जिसके ऑथर का नाम है नयनतारा सहगल, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इससे पहले के वीडियो अगर आप हम देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका आंसर या रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है द पासिंग अवे ऑफ बापू, जिसके ऑथर हैं नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल। तो इसके पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा ऑथर और इस टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ऑथर का नाम है नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल का जन्म 1927 में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिताजी काठियावाड़ के एक बहुत फेमस वकील थे। उनकी माता का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित था। विजय लक्ष्मी पंडित अगर आप लोग नहीं जानते हो तो गूगल करके सर्च कर लेना। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, मतलब ये छोटा मोटा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। और इनका जितना पढ़ाई लिखाई है सब फॉरेन में हुआ है। नयनतारा सहगल का। ओके, उनकी रचनाओं में राजनीतिक परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न संकट के प्रति जो भारत में जो प्रतिक्रिया हुआ उसका ही ज़्यादातर समावेश होता है। ठीक है, इस पार्ट में नयनतारा सहगल, यह जो पार्ट है एक नयनतारा सहगल का एक बुक है, स्मरण कथा है, मेमोयर है, जिसका नाम है प्रिजन एंड चॉकलेट केक, वहाँ से लिया गया। इसमें गांधी जी की अकस्मात मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हैं उसका उल्लेख किया हुआ है। मतलब गांधी जी की मृत्यु के बाद जो अकस्मात मृत्यु के बाद जो घटनाएं होती हैं उसका उल्लेख किया गया है इस चैप्टर में। इसके कारण देश में बहुत सारा उथल पुथल हो गया था, थोड़ा अशांति हो गया था, थोड़ा देशवासियों में थोड़ा आ गया था, उसी का इसमें थोड़ा वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो अब हम लोग थोड़ा इसका लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। पासिंग अवे ऑफ बापू। नयनतारा सहगल is one of the first female Indian writer in English to receive wide recognition. Nayantara Sehgal is one of the first female Indian writers in English. तो नयनतारा सहगल इंडिया के प्रारंभिक साहित्यकार, जो इंग्लिश में लिखने वाले जो साहित्यकार थे उनमें से उन महिलाओं में से प्रथम महिला थी जो इंग्लिश में लिखती थी। रिसीव्ड वाइड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, वाइड रिकॉग्निशन मतलब बड़ा पहचान, ऊंची पहचान, तो अच्छा पहचान बनाया। तो नयनतारा उन राइटर्स में से थी जिन्होंने इंडिया में अच्छा पहचान बनाया है इंग्लिश लिखने में। ठीक है, हर फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक लेख, डील्स विथ इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाय द पॉलिटिकल चेंज। इनका फिक्शन में ज़्यादातर क्या होता है कि जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जो आज़ादी के बाद या फिर इसके बाद जो क्राइसिस हुआ, ब्रॉट अबाउट बाय द पॉलिटिकल चेंजेस, भारत में राजनीतिक परिवर्तन के कारण जो क्राइसिस आया, क्राइसिस मतलब जो संकट उत्पन्न हुआ देश में, तो फिर इंडिया का रिस्पांस कैसा था, भारतवासियों का रिस्पांस कैसा था, इसके ऊपर ज़्यादातर इनका फिक्शन होता है। ठीक है, सी वोन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1986। वो 1986 में साहित्य अकादमी अवार्ड वो जीती, मतलब उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया 1986 में। फॉर हर नोबेल रिच लाइक अस, उनके एक नोवेल था जिसका नाम था रिच लाइक अस, उसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। ओके, फिर आगे क्या है? द टेक्स्ट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा's मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक। जो अभी का जो टेक्स्ट है नयनतारा सहगल का एक स्मृति कथा है जिसका नाम है प्रिजन एंड चॉकलेट केक, वहाँ से लिया गया है। रिकाउंट्स द इंसिडेंट्स
जो किसका वर्णन करता है? रिकाउंट्स द इंसिडेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी के डेथ के बाद होने वाले घटनाओं का रिकाउंट्स मतलब वर्णन करता है, ब्यौरा देता है। ठीक है। फिर इट विविडली डिस्क्राइब्स, विविडली मतलब गंभीरतापूर्वक, डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन करता है। नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस, सिर्फ ये गंभीरतापूर्वक सिर्फ यही वर्णन नहीं करता, डिस्क्राइब्स मतलब वर्णन नहीं करता, वो वर्णन नॉट यही वर्णन नहीं करता कि ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस, ऑथर सेंस ऑफ लॉस मतलब अचेत हो जाना। ये जो कहानी है ये सिर्फ ऑथर का खुद खुद का अचेत हो जाना ही वर्णन नहीं करता, बट ऑल्सो कलेक्टिव ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, कलेक्टिव मतलब सामूहिक, लेकिन ये देश के सामूहिक दुख को भी वर्णन करता है। द इंटायर नेशन, संपूर्ण राष्ट्र के दुख को भी सामूहिक रूप से वर्णन करता है। एट द पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के मृत्यु के कारण हुआ था। ठीक है। अब हम इस यहाँ से यूनिट 1 स्टार्ट होता है, जिसका हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी समझने का कोशिश करेंगे। ओके। जैसे क्या दिया हुआ है कि आई वॉज हैविंग टी एट होम, मैं ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948, मैं शाम को 30 जनवरी 1948 को, शाम का टाइम था, घर पर चाय पी रही थी। ठीक है। 30 जनवरी 1948 को शाम का समय मैं घर पर चाय पी रही थी। व्हेन आई वॉज कॉल्ड टू बिरला हाउस बाई एन अर्जेंट टेलीफोन, तब मुझे एक अर्जेंट टेलीफोन के द्वारा बिरला हाउस बुला लिया गया, एक अर्जेंट टेलीफोन के द्वारा बिरला हाउस बुला लिया गया। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू प्रेयर मीटिंग, गांधी जी को गोली मार दिया गया था जब वो प्रेयर मीटिंग, प्रार्थना के लिए जा रहे थे, प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उस समय उनको गोली मार दिया गया था। आई वॉज नम्ब विथ शॉक एज आई गॉट इन टू द कार, जैसे ही मैं कार में बैठी, जैसे ही मैं कार में बैठी मैं सदमे से स्तब्ध रह गई। नम्ब विथ शॉक मतलब सदमे से स्तब्ध रह गई जैसे ही मैं कार में बैठी। ठीक है। फिर एट द बिरला हाउस, बिरला हाउस पर गांधी जी, चलो हम बिरला हाउस का हम आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं। ये है बिरला हाउस। एट द बिरला हाउस पर गांधी जी रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स हैड गेदर अराउंड हिज बॉडी, बिरला हाउस पर गांधी जी के रिलेटिव्स और उनके फॉलोअर्स इकट्ठा हुए थे उनके बॉडी के चारों तरफ। देयर वॉज साइलेंस इन द रूम, रूम में बहुत सन्नाटा था, साइलेंस मतलब शांति था। इन द रूम, रूम में बहुत शांति था। एज गांधी जी ब्रीथ लास्ट, जब गांधी जी ने अंतिम सांस लिए तब रूम में बहुत सन्नाटा था। वर्ड्स ऑफ बापू, वर्ड्स ऑफ बापू जीज डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक अ फ्लेम फैंड बाई वाइंड, तो दिल्ली जी की गांधी जी के डेथ का जो न्यूज़ था, वर्ड्स ऑफ गांधी जी डेथ, तो गांधी जी के डेथ का जो बात था ये दिल्ली में आग की तरफ फैल गया, हवा की आग की तरफ फैल गया। फैंड बाई वाइंड, हवा की आग की तरफ फैल गया गांधी जी के डेथ का न्यूज दिल्ली में। सैड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन, शोकग्रस्त मतलब सैड मतलब दुखी, ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, एक मिनट, हवा की तरफ फैल गया, क्या पढ़े थे हम, एक मिनट। तो गांधी जी के डेथ का न्यूज हवा की तरह दिल्ली में फैल गया। फिर सैड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन, पुरुषों और स्त्रियों का दुखी शोकग्रस्त समूह मतलब बहुत दुखी ग्रुप भवन के चारों ओर एकत्रित हो चुका था। कलेक्टेड अराउंड द बिरला हाउस, बिरला हाउस के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। ठीक है। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्रो ब्लर ऑफ फेसेस, प्रत्येक खिड़की से उनके शोकग्रस्त
मलिन चेहरे को देखा जा सकता था। ठीक है, प्रत्येक खिड़की से उनके शोकग्रस्त मलिन चेहरे को देखा जा सकता था। दे डिड नॉट मेक साउंड, वे बिल्कुल खामोश थे, जो लोग थे बिल्कुल खामोश थे। देयर वॉज अ अननेचुरल साइलेंस, एक वहाँ पर एक अस्वाभाविक टाइप का सन्नाटा था, एकदम एक नेचुरल सन्नाटा नहीं था, एक अस्वाभाविक टाइप का सन्नाटा था। ठीक है, इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि समय थोड़े देर के लिए ठहर सा गया हो। ठीक है, मतलब वहाँ पे इतना शांति था। फिर द पीपल वेयर टू स्टंड टू स्पीक इन द बिगनिंग, शुरुआत में लोग इतने स्तब्ध थे कि वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। द पीपल वेयर टू स्टम टू स्पीक इन द बिगनिंग, शुरुआत में लोग इतने स्तब्ध थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, फिर लेटर दे क्लेमर्ड वाइल्डली, बाद में वे पागलों की तरह चिल्लाने लगे। शाउटिंग एंड क्राइंग, चिल्लाने और रोने लगे। दे जोस्टल्ड वन अनदर इन स्टैम्पेडी टू ब्रेक इनटू द हाउस। दे जोस्टल्ड, वे भवन में बलपूर्वक प्रवेश करने के लिए, जोस्टल्ड मतलब कि आप धक्का मुक्की करने लगे। टू ब्रेक इनटू द हाउस, घर में भवन में घुसने के लिए वे लोग धक्का मुक्की करने लगे। दे क्लेम्ड अ लिटिल व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट दे वुड बी अलाउड टू सी गांधी जी बिफोर फ्यूनरल। दे काम्ड, क्लेम्ड नहीं, दे काम्ड, वे तब शांत हुए जब ये अनाउंस किया गया कि उनको गांधी जी का अंतिम संस्कार के पहले देखने अंतिम दर्शन दिया जाएगा। तब जाके वो थोड़ा काम हुए, मतलब थोड़ा शांत हुए। ठीक है, वेन वन इज़ फेस्ड विथ द शॉक ऑफ लव्ड वंस डेथ, जब कोई अपने किसी आत्मीय की मृत्यु के शोक का आघात का सामना करता है, वन विम्पर्स, तो वो फफक फफक कर रोने लगता है, कोई भी। ठीक है, तो वट विल बिकम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज़ लेफ्ट मी। वो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा, बोलने का मतलब ये है कि अब मेरा क्या होगा, ऐसे करके रोने लगता है। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड्स ऑफ मोरिंग पीपल, जो लोग शोक मना रहे थे, जो लोग दुखी थे, उनके मन में यही सवाल था कि वो तो हम लोग को छोड़ के चले गए, अब हमारा क्या होगा। ठीक है, दे लुक्ड लाइक लॉस्ट चिल्ड्रेन, लोग शोकग्रस्त जो लोग थे उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जब किसी बच्चा से उसका माता पिता बिछड़ जाते हैं तो कैसा लगता है, वैसा ही उनको ऐसा लग रहा था, वैसा ही वो लग रहे थे। ठीक है, उनको भी ऐसा ही फील हो रहा था जो लोग वहाँ पर थे। इट वॉज द क्वेश्चन मैनी ऑफ हर्ट्स एज वी सेट स्टिल सॉक्ड एंड अनबिलीविंग, इस जब हम व्यथित हो रहे थे, हम लोग इस बात को विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। इट सॉक्ड एंड, विश्वास न कर पाने की स्थिति में ही जब तक हम बैठे थे। वी लिसेंड टू ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वॉज नो मोर, तब हमको एक ब्रॉडकास्ट सुनाई दिया रेडियो पर, आई थिंक तब जनता को सूचित करने के लिए रेडियो प्रसारण सुनाई दिया गया, जो जिसने बताया कि हमारे बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तो ये था यूनिट 1। इसके बाद हम लोग यूनिट 2 का स्टडी करेंगे। ये सब जो कंप्रहेंशन एक्सरसाइज है इसको हम लोग दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। कंप्रहेंशन एक्सरसाइज के लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे। ओके, और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमसे ऑनलाइन मैथ या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश या मैथ पढ़ने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं हम लोग। ये सब कॉम्प्रहेंशन दूसरे वीडियो में करेंगे। यूनिट 2, गांधीजी's funeral was to take place the day after his death
गांधी जी का अंतिम संस्कार उनके मृत्यु के अगले दिन हुआ, अगले दिन होना था, ठीक है, मृत्यु के अगले दिन होना था। हाउस आवर्स इन एडवांस पीपल लाइन द रूट, द फ्यूनरल प्रोसेस वाज टू फॉलो। घंटों पहले, आवर्स इन एडवांस, घंटों पहले लोग रास्ते के जो जिस रास्ते से होकर उनका शव जाने वाला था, फ्यूनरल होने वाला था, वहाँ पर लोग घंटों पहले एडवांस में लाइन में खड़े हो गए थे, जिस रास्ते से फ्यूनरल प्रोसेस होने वाला था। पद्मासी, मिस्टर नायडूज डॉटर। कौन नायडू? आप लोगों को पता होगा, ये सरोजिनी नायडू का डॉटर का नाम था पद्मासी। स्पोक फॉर अस, उसने हमारे लिए कहा, बोला, क्या बोला? सी सेड सिंपली, उन्होंने सीधे सीधे कहा, वी विल वॉक, हम लोग भी उनके साथ पद यात्रा करेंगे, ठीक है, हम लोग भी चल के जाएंगे। इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विथ बापू, ये अंतिम समय होगा जब हम बापू के साथ पद यात्रा करेंगे, क्योंकि बापू के साथ तो बहुत लोग पद यात्रा कर चुके थे। वो अलग अलग जब आंदोलन करते थे तो उनके साथ लाखों लाखों लोग, हज़ारों हज़ारों लोग उनके साथ पद यात्रा करते थे। तो उस समय ये लोग भी रहते थे, पद्मासी और भी जो लोग थे वो लोग भी रहते थे। तो इनको लगा कि ये तो बापू के साथ यात्रा करने का अंतिम समय है, तो इस बार हम लोग आखिरी बार बापू के साथ पद यात्रा करेंगे। ये है बापू का फ्यूनरल, राजघाट में जो स्थित है, दिल्ली के राजघाट में स्थित है गांधी जी का ये समाधि स्थल, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? इट वॉज एन ऑर्गेनाइजिंग वॉक, एगोनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, एगोनाइजिंग वॉक। ये एक दुखद पद यात्रा था। एगोनाइजिंग मतलब दुखद, वॉक मतलब एक बहुत दुखद पद यात्रा था। थाउजेंड साइलेंटली वॉच्ड द प्रोसेसन, हजारों लोग चुपचाप शांति से जो प्रोसेसन हो रहा था उसको देख रहे थे, सब यात्रा को देख रहे थे, जो सब यात्रा हो रहा था, हजारों लोग उसको देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स, बापू एक खुले ट्रक में लेटे हुए थे, कवर्ड विथ, जो फूलों से ढका हुआ था, ओपन ट्रक में लेटे हुए थे जो फूलों से ढका हुआ था। 1000 पीपुल वेप्ड, हजारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट, बापू के पैरों को छूने का कोशिश कर रहे थे हजारों लोग। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, इस घने भीड़ में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली, जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिड्स ऑफ ग्रीव, ठीक है, ग्रीव। जैसे जैसे मैं भीड़ के साथ आगे बढ़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ी, तब मुझे आभास हुआ कि मैं केवल शोक संतप्त लोगों के मध्य नहीं चल रही, ठीक है, बल्कि दिस वॉज इवन मोर देन फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज़ बिलव्ड लीडर, बल्कि ये भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रिय नेता की शव यात्रा से भी कहीं बढ़कर था। इस जो पद यात्रा जो हो रहा था उससे भी बढ़कर था। आई वॉज एमोंग द पीपल, मैं उन लोगों के बीच थी, फॉर हुम वॉकिंग विथ बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग, जिनके लिए बापू के साथ यात्रा करना एक अलग ही महत्व रखता था। तो मैं उन लोगों के साथ चल रही थी, मैं उन लोगों के बीच थी, ठीक है। वी हैड वर्कड विथ बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज़ रिसेंट हिस्ट्री, तो हमने बापू के साथ भारत के जो रिसेंट तत्कालिक इतिहास था उसमें हमने अच्छे और बुरे सभी समय में बापू के साथ यात्रा किया है, पद यात्रा किया है। वी कुड नाउ नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट, अब हम लोग को ये बात मानने में मुश्किल हो रहा है, ये बात हम लोग मान नहीं पा रहे हैं, दैट वी मैन हु हैड लेड अस ओवर मैनी डिफ़िकल्ट पाथ, जिस आदमी ने हमें बहुत कठिन रास्तों पर लीड किया, हमारा नेतृत्व किया, द पीपल हुम वॉकिंग विद बापू हैज़ बिन, ये
whom had led us many difficult paths, जो हमको बहुत से कठिन पद यात्राओं में हमको नेतृत्व किया हमारा, वह पुनः हमारे साथ कभी नहीं चलने वाले थे। ठीक है, वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विथ अस अगेन, जो फिर हम लोग के साथ चलने वाले नहीं थे। बापूज स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड। बापू का जो स्लाइट फिगर था ना, छोटी काया थी, लेकिन जो स्टाफ इन हैड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडिया के एक बड़े भूभाग पर यात्रा कर चुके थे। बापू की काया तो बहुत छोटी थी, लेकिन वो भारत के विशाल भूभाग पर यात्रा किया था। ठीक है। टू वॉक इज़ टू मेक स्लो प्रोग्रेस। वॉक मतलब होता क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी क्लोजली। इस पदयात्रा का तात्पर्य यह है कि परिष्कृत ढंग से चिंतन करना, थिंक क्लोजली, एकदम थिंक क्लियरली, थिंक विथ क्लैरिटी, परिष्कृत ढंग से चिंतन करना और क्लोजली लुक एट ऑल इज अराउंड यू फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजन इन द डिस्टेंस। मतलब कि इस पदयात्रा का तात्पर्य यह है कि परिष्कृत ढंग से एकदम क्लियर चिंतन करना और छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर इस क्षितिज पर स्थित सभी वस्तुओं का अवलोकन करना। ओके, मोर ओवर इसके अलावा टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू एवरेज इंडियन। इसके अलावा वॉक जो था, पद यात्रा था, साधारण भारतीयों के लिए एकमात्र खुला विकल्प था। ठीक है। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी। और इसके लिए क्या चीज़ का ज़रूरत था? इसके लिए कोई व्हीकल का ज़रूरत नहीं था, एक्सेप्ट सिर्फ अपने बॉडी को छोड़कर, और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं था। जो क्या कॉस्ट करता था? जो कॉस्ट हिम नथिंग, जो किसी और चीज़ जिसका कीमत कुछ और नहीं था, बल्कि खुद का एनर्जी था, खुद का ऊर्जा था। अपना ऊर्जा लगाकर पदयात्रा कर सकते थे, जो कोई कीमती नहीं था। इसमें हर साधारण भारतीय भाग ले सकता था। ओके। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी। गांधी जी ने इस प्रयोजनीय वस्तु मतलब पदयात्रा को ग्रहण किया था। टुक दिस नेसेसिटी एज ही टुक मच दैट वाज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू जॉयफुल इफोर्ट। मतलब गांधी जी ने ये प्रयोजनीय मुख्य रूप से ग्रहण किया था क्योंकि उसी वस्तु को अधिक ग्रहण करते थे गांधी जी, चूँकि उसी वस्तु को अधिक ग्रहण करते थे जो साधारण होती थी। उसी वस्तु को वे एक आनंददायक कार्य में परिवर्तन कर देते थे गांधी जी। जॉयफुल इफोर्ट। ओके। फिर आगे ये कॉम्प्रहेंसन है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। ओके। अब आगे यूनिट 3 हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 3 ये रहा यूनिट 3। सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल। गांधी जी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद अ स्पेशल ट्रेन टुक गांधी जीज एसेज टू इलाहाबाद। एक स्पेशल ट्रेन के द्वारा उनकी अस्थि भस्म को इलाहाबाद ले जाया गया। ठीक है। द कंपार्टमेंट वॉज डेक्ड विथ फ्लावर्स। जो गाड़ी का डब्बा था वो फूलों से सजा हुआ था। गाड़ी का डब्बा फूलों से सजा हुआ था। पीपल ऑन द ट्रेन सैंग भजन। जो लोग ट्रेन पर थे, जो रेलगाड़ी में सवार थे, वो भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर। अब लोग रो नहीं रहे थे। फॉर दे कुड फील गांधी जीज प्रेजेंस। क्योंकि वो गांधी जी का उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे। अब लोग गांधी जी के लिए अब रो नहीं रहे थे, वो गांधी जी, क्योंकि वो गांधी जी के उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे। एमिड द फ्लावर एंड द सॉन्ग। किस में उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे? एमिड मतलब के बीच में, फ्लावर्स एंड द सॉन्ग, भजन और फूलों में गांधी जी की उपस्थिति को अनुभव कर रहे थे। एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर, एट एवरी स्टेशन सॉरोफुल क्राउड फिल्ड द प्लेटफॉर्म। हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म
दुखी भीड़ से भरा हुआ रहता था। हर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म दुखी भीड़ से भरा हुआ रहता था। एमिड सॉन्ग्स एंड प्रेयर द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद। भजन और प्रार्थना के बीच ट्रेन इलाहाबाद पहुंचा। बीच, एमिड मतलब बीच, भजन और प्रार्थना के साथ बीच में ट्रेन इलाहाबाद पहुंचा। दी एसेज वेयर इमर्स्ड इन द गंगा। तो उनके अस्थि को, जो उनकी राख को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। इमर्स मतलब डुबा देना, गंगा में विसर्जित कर दिया। वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गेदर्ड एट द बैंक। बैंक मतलब किनारा, जहाँ पर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ था। ठीक है। आफ्टरवर्ड वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। इसके बाद हम सब दिल्ली वापस चले गए। ठीक है। फिर ये देखो गंगा के किनारे भीड़। बैक इन दिल्ली, बैक इन दिल्ली, दिल्ली वापस आने पर आई फेल्ट एट सी। मैंने खुद को समुद्र में महसूस किया। ठीक है। समुद्र में महसूस किया मतलब बहुत असहाय महसूस किया, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत असहाय महसूस किया, मझधार में महसूस किया। आई हैड नो डायरेक्टली आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विद गांधी जी। मैं डायरेक्टली खुद तो गांधी जी के साथ कभी पद यात्रा मैंने तो नहीं किया था। गोन टू प्रिज्म, ना ही मैं जेल में गई थी उनके साथ। एट हिज कॉल, उनके बोलने पर ना ही कभी मैंने पद यात्रा किया था, ना ही मैं कभी जेल गई थी। और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, और ना ही मैंने देश के लिए कोई योगदान दिया था, कोई बलिदान दिया था। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान दिया था। माई सिस्टर्स एंड आई, मेरी बहनें और मैं, एंड अदर यंग पीपल लाइक मी, और मेरे तरह कुछ युवा लोग, हैड बीन मेयरली ऑन लुकर्स, ही मुख्य रूप से मूक दर्शक थे। ओके, मेयरली मूक दर्शक थे। बट स्टिल आई फेल्ट अ एट सी, फिर भी मैं अपने आप को असहाय और विषम परिस्थिति में महसूस कर रही थी। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन विद अ मैजिक सर्कल, मुझे अनुभव हुआ कि मैं एक चमत्कारिक सुरक्षा चक्र, ठीक है, मैजिक सर्कल मतलब सुरक्षा चक्र में पली बढ़ी थी। ग्रोन अप इन मैजिक सर्कल, मैं एक चमत्कारिक सुरक्षा चक्र में पली बढ़ी थी। विथ बापू पासिंग अवे, बापू के गुजर जाने से आई फेल्ट मैजिक सर्कल हैड वेनिस्ड लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड। बापू के गुजर जाने से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो मैजिक सर्कल था, जो चमत्कारी सुरक्षा चक्र था, वो चक्र विलुप्त हो चुका था, वैनिश हो चुका था, भंग हो गया था। लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, मुझे असहाय छोड़कर, मुझे असुरक्षित छोड़कर ये जो सुरक्षा चक्र था वो वैनिश हो गया था। विथ एन इफोर्ट आई राउज्ड माई सेल्फ, प्रयास कर मैंने स्वयं को जागृत किया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या बापू का जीना और मरना व्यर्थ था? क्या बापू का जीना और मरना व्यर्थ था? ऐसा मैंने अपने आप से पूछा। हाउ कुड आई सो ईजिली लॉस करेज, मैं अपना हिम्मत कैसे हार सकती हूँ? हाउ कुड सो ईजिली लॉस करेज, मैं अपना हिम्मत कैसे हार सकती हूँ? वेन ही वॉज नो लॉन्गर देयर, जब वो मेरे साथ नहीं है तो मैं अपना हिम्मत कैसे हार सकती हूँ? माई वैल्यूज़ वेयर नॉट सो वीक, मेरे जो मूल्य थे इतने कमज़ोर नहीं थे। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फॉक बट फॉर बापू, ऑर्डिनरी फॉक फॉर मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फोक बट फॉर बापू, लाखों लोग
बापू के सिवा लाखों लोग साधारण जनमानस मात्र ही थे। ठीक है। ही brought them out of indifference and awakened them to one another's suffering, to awaken them to one another's suffering। उन्होंने उनको उदासीनता से बाहर निकाला एवं हताशा से उबारा, एक दूसरे की पीड़ा के प्रति जागृत किया। ठीक है। What if बापू is gone? क्या हुआ यदि बापू नहीं रहे? We were still there। हम तो यहाँ हैं, young, strong and proud to bear his banner before us। क्या हुआ यदि बापू चले भी गए तो क्या हुआ? अब भी हम लोग उनके अधूरे कार्य को संपन्न करने के लिए युवा, बलवान और स्वाभिमानी हैं। उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अभी भी हमारे देश में समर्थवान लोग हैं। बट बापू हैड पास्ड अवे, बट दिस इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। बापू चले गए लेकिन इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन, लेकिन इंडिया उनके बच्चों में जिंदा रहेगा। तो ये था इस यूनिट का एक्सप्लेनेशन। अब ये सब है कॉम्प्रहेंसन तो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको बताना, ओके, कमेंट सेक्शन में। आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।